Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. So my name is Anjali, and if you're watching my video of very first time, then please subscribe to my channel and press the bell icon for more upcoming videos. So दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ मेकओवर वीडियो, जिसमें कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने काउंटर टॉप का कैसे मेकओवर करने जा रही हूँ। बिकॉज़ जो अभी की कंडीशन है वो ऐसी है कुछ, मतलब मेरा किचन ऐसा बिखरा हुआ है इस टाइम पे। काफ़ी टाइम से मैं बहुत सारे DIYs भी कर रही थी अपनी किचन के मेकओवर के लिए, और काफ़ी सारे मैंने DIYs ऑलरेडी कर चुके थे पहले से ही। तो सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन भी आज मैं आपको दूंगी और ये दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपने काउंटर टॉप को एक सुंदर सा एलिगेंट सा ट्विस्ट दिया। जो भी मेरे पास चीज़ें पड़ी थी मैंने उन्हीं से ही डेकोर सोच किए हैं, और हो सकता हो ये आपके लिए हेल्पफुल हो वीडियो। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है आपके किचन के लिए तो प्लीज़ इसको ढेर सारे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जो एरिया है आप देख रहे हो, ये एक बेसिकली माइक्रोवेव का एरिया है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रही हूँ। मतलब ऐसे तो मैं इसमें एक जो शीट होती है पॉलीथीन की वो ही डालती थी, बट इस बार मैंने ना फैब्रिक का कुछ कवर्स वगैरह बनाए हैं, तो उनका भी वीडियो मेरे पास है। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, बहुत सिंपल से ही वो कवर्स मैंने बनाए। मैं कोई सिलाई में बहुत प्रो नहीं हूँ, बट हाँ जितना भी मुझे आता है सीधी सिलाई करना, उतने में ही मैंने वो कवर तैयार किए हैं। तो उनका वीडियो है मेरे पास। अगर आप चाहते हो वीडियो देखना तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा, लिंक मैं दे दूँगी उन वीडियोस का आपको नीचे। तो सबसे पहले ना सफाई होती है, कहीं पे भी आप किसी भी जगह का मेकओवर करो, अच्छे से उस जगह की सफाई करो, उस जगह को क्लीन करो जिससे भी आप करते हो। तो मेरा तो ये डेली का ही काम है कि मैं अपने काउंटर टॉप को डेली ही ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो मैंने बस हल्का सा ही कपड़ा मारा और अच्छे से क्लीन हो गया। तो ये है वाइट और ब्लू कलर का कपड़ा था मेरे पास फैब्रिक, उसी की हेल्प से मैंने जिसके ऊपर माइक्रोवेव रखा है उसके ऊपर मैंने एक कवर बनाया था, और माइक्रोवेव के ऊपर के लिए एक कवर बनाया था। तो इसमें मैंने बस हल्की सी 3-3 इंच की ही फ्रिल लगा दी थी। तो ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। और जब कोई भी चीज़ को, जैसे हम लोग ही हैं, अगर हम लोग तैयार होते हैं तो एक जैसा ही अगर सब कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही मैंने अपनी ये जो मिक्सी का एरिया है, या आप बोलो माइक्रोवेव का जो एरिया है, उसको बिल्कुल एक कलर में कर दिया था। तो मैंने मिक्सी के लिए भी सेम ऐसे ही कलर का एक कवर बनाया था, जिससे कि क्या होता है कि मिक्सी गंदी भी नहीं होती है और देखने में भी प्यारी लगती है। इससे पहले ना मैं इसमें कॉटन की या जो टॉवल वाली हैंकीज़ होती हैं उनको मैं इस पर उड़ाती थी, बट अभी मैंने ये कवर बनाया है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक फ्लावर सा बनाया बड़ा सा, और एक बटन लगा दिया। तो दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मिक्सी भी अच्छे से रेडी वेडी होके और आज अपनी जगह में बैठेगी। तो ये बना दिया मैंने। और उसके बाद ना अब मैं इसके ही बगल में जो मिक्सी के मेरे जार होते थे वो मैं रखती थी ऐसे ही, बट उसके लिए भी मैंने एक DIY किया था। तो ये एक ना मसालदानी जो होती है प्लास्टिक की, वो थी, बहुत पुरानी थी। मतलब मेरी सासू माँ के हाथ की थी। तो उसको भी, वो भी ऐसे इधर उधर पड़ी रहती थी। तो मैंने उसको क्या किया, उसमें यही जो फैब्रिक बचा हुआ था उसी फैब्रिक को लपेटा और ग्लू गन की हेल्प से इसको स्टिक कर दिया, और अंदर इसके चार्ट पेपर लगा दिया, और ऊपर से इसमें वाइट कलर की लेस लगा दी। तो ये बिल्कुल एक, नहीं कहते, कॉम्बिनेशन बन गया था। और इसी में मैंने अपने जार वगैरह रख दिए। तो देखने में भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा था और प्यारा भी लग रहा था और हैंडी था। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि एक निकालो आप तो दूसरी आपकी गिर जाए। सो जो फर्स्ट DIY था मेरे को, मेरे पास टिश्यू पेपर होल्डर था स्टील का, बट मुझे क्या था कि मुझे थोड़ा सा कलर थीम को ध्यान में रखना था। तो ये बहुत पुराना DIY किया हुआ मेरा था। इसकी तो वीडियो भी नहीं मेरे पास है। ये एक्चुअली मैंने टेप के जो अंदर का पार्ट होता है ना, उससे मैंने बनाया था। उसके ऊपर ही मैंने ये जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल रहती है, क्राफ्ट शॉप में अवेलेबल रहती है, उनको मैंने फेविकॉल की हेल्प से लगा दिया
था, तो ये भी मुझे ऐसे ही मिल गया सफ़ाई करने में। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी रीपेंट करके रीयूज़ करते हैं और एक अच्छा सा नैपकिन होल्डर बनाते हैं, क्योंकि जो स्टील का था तो वो मेरे जो किचन की थीम के हिसाब से नहीं जा रहा था। तो मैंने इसको येलो और ब्लू कलर में पेंट किया, बिकॉज़ मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी बंजारा मार्केट से, तो उसमें मेरी जितनी भी क्रॉकरीज़ वगैरह मैंने ली थी वो येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन में ली थी, तो उनके साथ ये परफेक्टली मैच करता। और कलर थीम के हिसाब से कभी भी आप कोई डेकोरेशन करते हो तो वो देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो ऐसे ही मैंने इसमें ब्लू और येलो कलर की स्ट्राइप्स दे दी। सो ये मेरा नैपकिन होल्डर बन के तैयार हो गया था। ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ही बन के रेडी हो गया था। और क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये था कि हाथ वाथ पोंछने के लिए मैं इस एरिया को ज़्यादा यूज़ करती थी। मेरे यहाँ पे नैपकिन्स भी, कॉटन टॉवल्स भी यहीं रहती थी, तो ये कन्वीनियंट जगह थी मेरे लिए। अब बारी आती है कि जो भी सॉस की बॉटल्स होती हैं, सिरका होता है, विनेगर होता है, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं नूडल्स वगैरह के लिए, तो उनको अगर आप ऐसे रखते हो ना कहीं पे, तो वो इधर उधर बॉटल्स गिरती रहती हैं। तो उनको भी एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्रॉपर वे से अगर आप रखोगे तो बहुत हैंडी होता है चीज़ें उठा के यूज़ करके वापस उसी जगह पे रख देना। तो ये एक कार्ड बॉक्स था, जो किसी भी, शायद मेरे को लग रहा है शूज़ वगैरह का था। ये भी काफ़ी टाइम पहले ही मैंने बनाया था, इसका भी वीडियो मेरे पास नहीं है। और उसके अंदर थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए ये मैंने जो जिसमें कप आते हैं 6 का सेट, उसको मैंने लिया और इसके अंदर रख दिया। तो उससे क्या होता है कि बॉटल्स वगैरह, एक तो पहली बात वो हिलती डुलती नहीं है, गिरती नहीं है। नहीं तो जब मैंने कार्डबोर्ड में रखा था तो कार्डबोर्ड जब कभी भी निकालो तो बॉटल्स इधर उधर गिर जाती थी। तो अब इस प्रॉब्लम का भी मुझे सॉल्यूशन मिल गया था। तो इस पे आराम से रख के और जैसे मन आए आप झटके से उठाओ, चाहे धीरे से उठाओ, ये बिल्कुल अपनी जगह से इधर से उधर नहीं होंगी। तो ये पहुंच गई अपनी जगह में। माइक्रोवेव के बगल में थोड़ी सी जगह खाली थी तो उसको भी यूटिलाइज़ करना था। तो किचन कहते नहीं, जितना भी बड़ा क्यों ना हो पर जगह कम पड़ ही जाती है, तो उसको भी यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने इसको वहाँ पे रख दिया, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगने लगा। तो अभी होता है कि ये एक स्टैंड था, हालांकि ये मेरे किचन के जो थीम है उसके हिसाब से नहीं मैच कर रहा है, बट स्टिल अब इसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये रेड कलर का था और उसमें मैं ऐसे ही रैंडम से स्टफ्स रखती थी, मतलब स्पून होल्डर हो गया और फोक्स वगैरह हो गए और चॉपर हो गया मेरा, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें कभी मैं शॉपिंग करके लाई तो उसको भी ऐसे ही मैं रख देती थी इस पर। तो इसको भी मैंने ना ये रेड था, इसको मैं थोड़ा सा, जो मेरी थीम थी येलो और ब्लू की, वाइट की, तो उसके हिसाब से मैंने जो येलो चार्ट पेपर मेरे पास था उसको मैंने माप के इसमें और कट करके इसमें बिछा दिया एक लाइनिंग टाइप से। तो उससे क्या होता है कि जैसे कभी भी चीज़ें गंदी होती हैं, शेल्फ़ गंदी होती है, तो ईज़ी होता है उसको साफ़ करना, रिमूव करना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये मैंने लिया नमस्ते इंडिया का घी, देसी घी का डब्बा, क्योंकि मैं यही यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे और मैं इनको इसीलिए रख भी रही थी कि इनका कुछ ना कुछ तो मैं करूँगी ही। तो मैंने इसको एक्रिलिक कलर के वाइट कलर से पेंट कर लिया, और पेंट करने के बाद जब ये सूख गया तो मेरे पास ये लेसेस पड़ी हुई थी, आई थिंक 5 रुपये मीटर के हिसाब से मुझे पड़ी थी। तो उसको मैंने इसके ऊपर और नीचे साइड में लगा लिया।
लगाने के बाद तो इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई और बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा था कि ये एक घी का डब्बा है जिसको मैं रीयूज़ कर रही हूँ रीपेंट करके। उसके बाद जब ये लग गई तो बीच की जो जगह थी आप देख रहे हो वहाँ पे मैंने ना ब्लू कलर से, जो मेरी थीम है उससे ही मैंने इस पे छोटे छोटे से फ्लावर्स बना लिए ताकि देखने में थोड़ा सा प्यारा सा लगे और क्यूट सी चीज़ें अच्छी लगती हैं छोटी छोटी सी। तो वो मैंने कर लिया क्योंकि मेरे पास जो स्पून होल्डर और जो फोक होल्डर होता है वो मेरे पास था स्टील पे, मैंने उसको भी पेंट कर लिया था वाइट कलर से, इनेमल पेंट से मैंने पेंट किया था उसको और उस पे भी मैंने यही सेम लेसेस लगा दी थी। तो एक मेरे को ना 3 का सेट चाहिए था जिसमें मैं एक में अपने स्पैचुलास वगैरह रखूँ जो बेकिंग के लिए यूज़ होते हैं या जो मेरी इंडक्शन वाली जो भी कुकवेयर्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं, उनके लिए मुझे बेसिकली ये चाहिए था। तो ये बन के रेडी हो गया और देखने में भी अच्छा लग रहा था और पूरा जब कॉम्बिनेशन बन के आया तो और भी प्यारा लग रहा था ये। सो सारी चीज़ें बन के रेडी हो चुकी थी, बस इनको सेटअप करना था। तो एक स्टैंड पे मैंने रखा अपने स्पून और फोक्स, एक में मैंने रखा अपने नाइफ़ और पीलर्स और एक में मैंने रखा अपना जो भी मेरा स्कूप था, जो भी स्पैचुलास वगैरह थे वो मैंने रख दिया, ग्रेटर रख दिया। तो ये रखने के बाद देखिए आप तीनों एक सेट दिख रहे हैं और देखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं। बड़े छोटे के सीक्वेंस में मैंने इनको रखा तो वो जो एक फ़्लो आ रहा था वो भी अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद मैंने जो नीचे का सेक्शन था मैंने एक टी एरिया के हिसाब से बनाया था। तो यहाँ पे मैंने एक केतली रख दी थी जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये जस्ट डेकोरेशन के लिए मैंने रखा था। और ये 3 मग्स थे जो मैंने बंजारा मार्केट से शॉपिंग की थी वहाँ से लिए थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने बंजारा मार्केट से ली थी। तो अगर आप वो भी चाहते हो कि मैं उनका भी लिंक दूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं उसका भी एक हॉल अलग सा शेयर करूँगी आपके साथ। तो ये हो गया। ये रखने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था जब मैंने इसको साइड में कर दिया और नहीं क्लटर फ्री लग रहा था तो और भी सुंदर लग रहा था। और ये हांडियाँ थी जो हम लोग वो मटका कुल्फ़ी होती है वो खाते हैं। तो ये भी 3 का सेटअप था मेरे पास, कभी बहुत टाइम पहले आया था। उनको भी मैंने पेंट करके और अच्छा सा बना के वहाँ पे रख दिया तो ये देखने में अच्छा लग रहा था। और ये जो मेरा सबसे एक पहले वाला DIY था जो मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर की थी, उसका DIY था, वो भी मैंने यहाँ पे एक हैंग कर दिया। सो अब ये बारी आती है जो हमारा साइड का पोर्शन है दूसरी साइड का, उसको सही करने की। तो वहाँ पे तो मैं बेसिकली ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ जो थोड़ा सा हैंडी होते हैं, ईज़ी होते हैं लेने में। तो मैंने उसका सारा सामान नीचे उतारा, उसको उस एरिया को साफ़ किया जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा बिकॉज़ इसके जो बगल वाला एरिया है शायद आपको थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा होगा, उसका मैंने ऑलरेडी हफ्ते भर पहले ही एक ऐसा ही छोटा सा मेकओवर दिया था और वो मैंने हटाया भी नहीं था फिर। तो सिंपल सा मैंने एक पॉट लिया वाइट कलर का, उस पे आर्टिफिशियल जो मेरा एक ब्रांच थी वो रख दिया। और देखिए ये भी एक थर्ड DIY है। ये जो केक के नीचे का केक बेस होता है वो था, बर्थडे में किसी के आया था और उस पे मैंने ऐसे जूट रोप लगा दिया था पूरे में। तो एक ना
नीचे से कुछ आप टोस्टर बोल लो या जैसे कोई भी आपने गरम चीज़ बनाई, आप डायरेक्टली उसको अपने डाइनिंग में नहीं प्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके ऊपर रख लो। तो वैसे करके मैंने इसको बनाया था और उसके बाद मैंने इस पर एक वाइट कलर की लेस लगा दी थी, तो देखने में ये और थोड़ा सा ना उभार दे रहा था, तो अच्छा लग रहा था। तो ये मेरा थर्ड DIY था। सो इसको मैंने पॉट के नीचे ही रख दिया, बिकॉज़ आप कभी भी कोई भी चीज़, पॉट हुई या कोई भी वैसी चीज़ हुई, अगर आप उसको किसी सरफेस पे रखते हो ना तो वो देखने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बजाय कि आप उसको ऐसे ही किसी प्लेन जगह पे रख दो। तो ये भी एक DIY किया हुआ ही एक शेल्फ़ थी जो मैंने काफ़ी टाइम पहले DIY की थी, आपके साथ शेयर भी किया था, वो थी। और ये जो मैंने छोटे छोटे से जो मेरे बच्चे के टॉय थे, उनको जो मैंने पेंट किया था टी सेट को, उनको मैंने यहाँ पे लगा रख दिया। तो ये भी देखने में अच्छा लग रहा था और सारी चीज़ों का यूज़ हो गया एक अलग वे में। तो अच्छा लगता है, आप अपने घर पे रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो, सोचने के बाद उनको कहते नहीं अंजाम पे पहुंचाओ, मतलब करो आप। तो मुझे तो काफ़ी पसंद है ये सब करना। तो बढ़ते हैं फोर्थ DIY की तरफ। तो ये भी एक रेड कलर की ट्रे थी प्लास्टिक की, जो मैं यूज़ नहीं करती थी, तो उसको भी मैंने वाइट कलर से ही पेंट कर दिया था। पेंट सूख गया था, उसके बाद मैंने सेम जो मेरे शेल्फ़ पे येलो कलर का जो चार्ट पेपर था वो लगाया था, वो मैंने इस पे लगा दिया, बिकॉज़ थीम को मैं ध्यान में रख रही थी कि मेरी येलो और ब्लू थीम है, तो उसको मैंने लगा दिया था। लगाने के बाद जो मेरी लेस थी जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, उस लेस को भी मैंने एज़ इट इज़ इसके चारों तरफ लगा दिया। तो लगाने के बाद इसकी खूबसूरती पे तो चार चांद लग गए थे। तो लेस वगैरह लगने के बाद ना ये जो ट्रे थी हमारी कुछ ऐसी लग रही थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये वही पुरानी किसी कूड़े में पड़ी हुई वाली ट्रे होगी जो अब बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तो इस ट्रे पे मैंने बेसिकली रखा था हमारे जो डेली खाने वाले अचार वगैरह होते हैं उनको, बिकॉज़ कोई भी चीज़ है यार, जब आप उसको सुंदर तरीके से प्रेजेंट करते हो, उसको सुंदर तरीके से रखते हो, तो वो और खूबसूरत लगने लगती है। तो सेम मैंने वही जो मेरी अचार की बर्नियाँ वगैरह थी या जो कांच के जार वार थे, वो मैंने इस पर रख दिया और इसको एक साइड पे रख दिया था। और हाँ, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। वहाँ पे भी मैं बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। इस किचन मेकओवर की भी पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ। तो जल्दी से जाइए, चेक करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। उसके बगल में ही मैंने अपनी DIY की हुई एक बॉटल रख दी थी, उसमें फ्लावर्स लगा के। एक साइड पे मैंने ये चकला बेलन का स्टैंड रख दिया था। तो हियर इज़ द फाइनल लुक, जो बहुत प्यारा लग रहा था। ये जो शेल्फ़ है ये भी एक स्टील की सिल्वर कलर की थी, इसको भी मैंने वाइट पेंट करके और इस पे ये जो भी हांडिया वगैरह थी वो मैंने रख के और इसको ना फेरी लाइट से रैप कर दिया था। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ये था मेरा फाइनल लुक किचन का, जो पहले क्या था और अब क्या है। सच में बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने किचन में अपने ना शेल्फ़ में LED जो लाइट्स होती हैं उनको लगा दिया था, तो उनकी वजह से और चार चांद आ गई थी। मतलब जितनी रोशनी थी उतनी ही प्यारी वो लग रही थी जगह।
तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है आगे और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ यार, एक लाइक में कुछ नहीं जाता है। लाइक करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और अपने घर पे रहिए, अपने घर को सजाइए, खुद को सजाइए, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, लोगों के साथ अच्छा करिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। सो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।